ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा
जग को जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। बह रहा है जब से, सांस तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से, सांस तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही हो। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? आज बाबा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम बच्चे ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हैं। उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा ने कहा कि हम बीके हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात हम बाबा के बच्चे संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, अपवित्रता अंश मात्र भी ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और परमात्मा का मेला है।
हाँ, जिसके लिए कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा कि आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुम टॉपिक जरूर ले सकते हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या संबंध है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य तो ब्रह्मा और विष्णु है। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है, पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। बाबा ने कहा ये टॉपिक तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं, फिर गाया भी जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम युग का कहेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। हाँ, बाबा कहते ये दुनिया के लिए नया ज्ञान है। हाँ, कई बार जब हम किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं ना आपकी तो बातें ही बिल्कुल नई है, क्योंकि यहाँ बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवान उवाच है, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। फिर तुम रूहानी पंडे भी बनते हो। बाबा कहते कि दुनिया के जो पंडे हैं वो भी यात्रा पर ले जाते हैं, लेकिन उनकी हद की यात्रा है। हम बाबा के बच्चे भी रूहानी पंडे हैं, हम अनेक आत्माओं को बेहद की यात्रा में ले जाते हैं। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वो आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा तो एक बार की है कि अगर एक बार हम परम धाम पहुंच गए तो बाबा कहते हैं फिर हमें आने की तो दरकार ही नहीं है। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवता विष्णु संप्रदाय के हैं। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखेंगे तो मनुष्य भी वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो ना। बाबा कहते हम एडॉप्ट किए हुए ब्राह्मण मुख वंशावली हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, और अगर कभी मूंझते हैं तो अपने प्रश्न का उत्तर लेकर के अपनी मूंझ को
खत्म कर देना है। फिर बाबा जो निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य भी वंडर खाएं। हाँ, बाबा कहते हैं कैसे हम बाबा का ये ज्ञान दें जो मनुष्यों को भी आश्चर्य लगे और वो भी अपनी बुद्धि से सोचे कि सच में ये कितना ऊंचा ज्ञान है। तो बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन कर फिर बैठकर लिखना चाहिए और फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर जाकर सुनाना पड़ता है। टॉपिक तो बड़ी वंडरफुल है। हाँ, बाबा कहते हैं इतनी वंडरफुल टॉपिक देते हैं जो बच्चे जाकर के कहीं भी सुना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु, इनको तो कोई जानते नहीं। जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनास्टी तो चाहिए। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनास्टी, फिर चंद्रवंशी डिनास्टी में जाएंगे और फिर वैश्य डिनास्टी में आएंगे। ऐसे हर एक डिनास्टी चलती है। सतयुग है वाइसलेस वर्ड, कलयुग है विशस वर्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है। नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशस से वाइसलेस कैसे बनते हैं, कि अपवित्र से हम पवित्र कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं और ना ही विशस को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। हाँ, बाबा ने कहा अभी हम बन रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए जो भी हमारी डिग्री है वो अभी देवताओं को दे दी गई है। तो बाबा ने कहा कि नई दुनिया है वाइसलेस और पुरानी दुनिया है विशस। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े ना, इसका किसको भी पता नहीं। पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। हाँ, मलमास सावन जिसको कहते हैं, 3 वर्ष में एक बार आता है, अर्थात जो चौथा वर्ष होता है। और कहते वो 3 साल तक थोड़ा थोड़ा समय निकाला और वो चौथे साल 1 महीना पूरा बन जाता है। और कहते वो इतना पवित्र मास होता है कि उस समय केवल भगवान की भक्ति ही की जाती है और परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है। बाबा कहते ऐसे ही 4 युगों के बाद ये जो हमारा 5वां संगम युग आया है, ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हमारी आत्मा पुरुषों में उत्तम बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यथार्थ तो कोई समझते नहीं है, फिर कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, अब सिर्फ दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं है, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकलकर मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ? हाँ, बाबा कहते ये भी सोचने की बात है कि आत्मा निकल करके गई, फिर क्या हुआ? कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह भी जानते नहीं है। बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, ये है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की नाव और दूसरी है ज्ञान की नाव। अब किस नाव में हम बैठे हैं, हम अपने आप को चेक करें। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? बाबा कहते कल्प पहले मैं अपने बच्चों को सब कुछ देकर गया और मेरे बच्चों ने सब कुछ गंवा दिया।
तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनास्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, फिर बड़ का झाड़ होता है ना, थुर तो है ही नहीं। बाबा ने कहा कि बरगद का जैसे पेड़ होता है, पुराना होता जाता है और उसकी टाल टालियाँ जो होंगी वो ही जड़ बन जाती हैं और वास्तविक जो जड़ होती है वो गायब हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी देखो सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी अभी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल ही जैसे सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं, यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक है ना। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। गोले का चित्र भी जरूर साथ ले जाना चाहिए। ये तो सतयुग, ये कलयुग। बाबा कहते हैं अगर किसी को समझाना है तो गोले वाला चित्र अर्थात सृष्टि चक्र का चित्र भी हम ले जा सकते हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, बाबा ने कहा हम भाई बहन हैं इस संगम युग में, हम एक पिता की संतान हैं, इसलिए हमारी दृष्टि गंदी नहीं हो सकती है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि कैसे हम बच्चे पवित्र हैं, तो किस तरह से हमें अपने इस गृहस्थ मार्ग में चलना है। तो बाबा ने कहा कि भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता। वह खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। और फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता ना हो, क्योंकि वो अर्श अर्थात भगवान के दिल पे रहने वाले हैं। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र बनना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए ना। हाँ, आज बाबा भी उन बच्चों को याद कर रहे जो युगल जोड़ी पवित्र रहते हैं और वो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाएं तब तो बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये प्रजापिता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा तो काम शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि नहीं देते। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। हाँ, बाबा भले कितना भी कहे कि हमें शिव बाबा से काम है, लेकिन हम बच्चे भी जानते हैं कि जैसे घर में माँ और पिताजी 2 होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें पिताजी से वर्षा मिलना है तो माँ से हमें कोई मतलब नहीं। हम दोनों को याद करते हैं और दोनों को प्यार करते। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि एक को याद कर रहे तो दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वो अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिला, कितना घाटा पड़ता है। सबसे ज़्यादा घाटा तो भारतवासियों को होता है। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा, प्रजा से भीख मांगते। आजकल का समय क्या है, इनकम टैक्स वाले तो ले ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा आजकल की जो सरकार है वो अपनी प्रजा से भीख मांगती है। 10 वर्ष 20 वर्ष का लोन लेते, फिर देना थोड़े ही है। हाँ, आज बाबा ने निश्चिंत कर दिया कि 10 वर्ष 20 वर्ष का लोन लिया फिर देना नहीं है।
लेने वाले और देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई तो साहूकार के पास रख देते हैं और वो भी देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता होगा। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते, इसलिए चैतन्य हो के अमर कथा सुनना है। पार्वती सुना रहे हैं पार्वतियों को, लेकिन बाबा ने कहा कि वो जो पार्वती थी वो सुनते सुनते सो गई थी, इसलिए थोड़ा सा बाबा कहते जब मुरली होती ना तो जो बच्चे थके रहते हैं उनको लोरी लगने लगती है, तो बाबा कहते थोड़ा चैतन्य होकर के हम वो मुरली सुने। तो तुम जानते हो अमर बाबा हमें अमर कथा सुनाते हैं। अब अमर लोक में जाना है, इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरी पॉइंट है राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज वरदाता बाप ने वरदान दिया, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। डिटेल है, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन तो बाप का ही है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे स्वतः आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। हाँ, हम किसके बच्चे हैं, इस नशे में रहें और अपने बुद्धि रूपी पाँव को हमेशा तख्त पर ही रखें। अच्छा, ओम शांति। और एक विशेष आज डायरेक्शन है कि जो भी हम प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनते हैं उस मुरली पे हमारा और भी ज़्यादा अटेंशन हो, तो ये विचार किया गया है कि संडे से आप सब जो भी मुरली सुन रहे हैं वो डायरी पेन लेकर के बैठें। मुरली के बाद जैसे संडे की मुरली हुई तो उस मुरली के 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आप सभी उसका उत्तर लिखेंगे। शाम को 7 बजे तक आप उन उत्तरों को फ़ोटो खींच करके अपने व्हाट्सएप में, सबके पास हमारा नंबर है, हाँ, या सेंटर का जिसका भी नंबर हो आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे नंबर भी बता सकते हैं नंबर। हमारा नंबर है 94 55 21 33 38। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें जो भी अपने उत्तर लिखेंगे उसको फ़ोटो खींच करके डाल सकते हैं और शाम को 7 बजे तक उत्तर स्वीकार होंगे, उसके बाद नहीं। संडे से 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते के बाद बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उत्तर किसके सही हुए। अच्छा, ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान